हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट हिंदी का दोस्तों, जिसमें हम 37 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं फायरमैन जेल वार्डन के 19 दिसंबर को दोस्तों। ठीक, तो इसमें भी आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस के 38 क्वेश्चन, जिसका हम मॉक टेस्ट थोड़ी देर बाद लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट हिंदी का। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, पहले से 3 तक आपको क्या करना है, गद्यांश है। इस गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को आपको पढ़ना है, फिर उन्हें का उत्तर देने। तो आप पहले गद्यांश देख लीजिएगा, आराम से आप लोग पुश करके देखते रहिएगा। हम थोड़ा सा सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम करना है। ठीक, अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धन की लोलुपता या धन की महत्ता या धन और मनुष्यता या मनुष्यता का महत्व दोस्तों। तो हमारा इसका जो शीर्षक होगा दोस्तों वो क्या होगा, सी नंबर, धन और मनुष्यता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है गद्यांश से ही, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है दोस्तों। जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, वह जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, या फिर जो सच्चे मनुष्यता के लिए कार्य करता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो दूसरे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है दोस्तों। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, या फिर धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, या धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा मनुष्य सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके गद्यांश से। अब देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग क्या है, किन्नर, अंतरी, अहिंसा या फिर अपरिग्रह दोस्तों। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग है, अहिंसा होती है ना, अहिंसा की जाती है दोस्तों। बाकी शेष क्या है, सब पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे कि ये क्या हो जाएगा, अहिंसा होती है, अहिंसा किया जाता है दोस्तों। ठीक, की जाती है ना, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी स्त्रीलिंग है अहिंसा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता ना हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा जिसके हृदय में ममता ही नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, निर्मम बोल देते हैं ना, निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम बोलते हैं। और निर्भय क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर भय ना हो, है ना, जिसके अंदर भय ना हो, जिसको निडर बोलते हैं उसे ही निर्भय हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे निर्भय क्या होगा, और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर दया ना हो उसे हम निर्दय बोल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, ऋतु, हंस, पंडित या फिर आचार्य दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऋतु। ऋतु क्या है, ऋतु होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु, ऋतु क्या है, होती है दोस्तों। मगर पंडित का क्या है, पुल्लिंग है, पंडित का स्त्रीलिंग क्या पंडिताइन हो जाएगा, आचार्य का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग आचार्य हो जाएगा, हंस का हंसनी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सी क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। अगला है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो देखो ए ऑप्शन क्या कहता है, भुजंग मतलब होता है क्या, सांप। ठीक, तो व्याल होता है दोस्तों, ठीक है, और सर्प भी होता है, सर्प तो होगा ही होगा। ठीक, उसके अलावा आपका भुजंग होता है, ठीक, और पन्नग होता है, मगर गरुड़ नहीं होता। ठीक, गरुड़ क्या होता है दोस्तों, गरुड़ उड़ने वाला होता है, आपको पता है पक्षी है गरुड़। ठीक, तो गरुड़ नहीं होगा दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा, गरुड़ नहीं होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। देखिए विशेष क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं, और जो उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें संज्ञा क्या है, घर, इसमें आदमी और ये वस्त्र। ठीक, तो घर, आदमी, वस्त्र, यही क्या है, विशेष हैं दोस्तों। तो हमारा घर, आदमी, वस्त्र क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और अगर विशेषता विशेषण पूछता तो नीला, देखिए वस्त्र की विशेषता क्या है, नीला है, और आदमी की विशेषता क्या है कि छोटा है, घर की विशेषता क्या है, बड़ा। अगर विशेषण पूछता तो हमारे ये तीनों हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाच्य कितने होते हैं, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। आपको बता दें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें जिसकी प्रधानता होती है वो वही वाच्य हो जाता है दोस्तों। कर्ता की होगी कृत हो जाएगा, कर्म की होगी कर्म हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से भाववाच्य पहचानिए। इनमें से भाववाच्य कौन सा होगा दोस्तों, ये बताना आपको। तुम फूल तोड़ोगे
या अब चला जाए या बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाती है दोस्तों। इनमें से भाववाचक किसमें दोस्तों, तो अब चला जाए, ठीक, अब चला जाए यही क्या होता है हमारा भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चला जाए ये क्या है, इसमें भाव की प्रधानता है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है दोस्तों, तो समुच्चय बोधक क्या होता है, अविकारी होता। क्या होता है दोस्तों, अविकारी होता। दोस्तों याद रखेंगे समुच्चय बोधक क्या होता है, अविकारी। अविकारी कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन सा, क्रिया विशेषण, ठीक, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, क्रिया विशेषण और आपका समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, ये 4 होते हैं दोस्तों अविकारी। और विकारी क्या क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 क्या होते हैं, विकारी होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं दोस्तों, ये बताना आपको। तो हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन होते हैं दोस्तों। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी पूछा गया तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, कौन सा है जो सममात्रिक छंद का उदाहरण है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा, दोहा, ठीक, दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सममात्रिक का होता है जिनके सभी चरण में बराबर बराबर मात्रा है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई क्या होता है, सममात्रिक होता दोस्तों। क्या होता है, चौपाई सममात्रिक होता। मगर हम जब बात करते हैं सोरठा और दोहा की, तो ये क्या होते हैं, अर्धसममात्रिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके 2 चरण में मात्रा समान होगी, 2 में असमान होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे पहले और तीसरे की समान होगी मात्राएं और दूसरे और चौथे की समान होंगी। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपको पूछ ले कि दोहा में कितनी मात्रा होती है, कितनी कितनी होती है, 11 और 13। फिर दोहे का उल्टा ही कहा था, सोरठा, सोरठा में कितनी जाएंगी, 13 11 मात्रा होंगी और चौपाई में 16 16 16 16 होती है, इसलिए इसे सममात्रिक कहते हैं और इनको अर्धसममात्रिक कहते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं होगा, कमला नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कमला। आपको पता है वाणी इन्हीं से निकलती है, सार की देवी होती है ना, वाणी जो होती है इन्हीं की देन होती है। और वीणा पाणी जानते हैं, वीणा इनके हाथ में होता है, धारण करती है। ठीक, शारदा, सार देने वाली। ठीक, तो कमला नहीं होगा दोस्तों, कमला नहीं होगा इनका पर्यायवाची दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे कमला किसका होता है, लक्ष्मी का होता है दोस्तों। और इनको क्या बोलते हैं, वागेश्वरी बोलते हैं ना, वागीश बोलते हैं, विमला बोलते हैं, भारती बोलते हैं, गीरा बोलते हैं, किसको, सरस्वती जी को। ठीक दोस्तों, ये चीजें। अगला है इच्छु का तद्भव रूप होगा। इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों, इच्छु का तद्भव रूप क्या होता है, ईख होता है। इसको गन्ना बोलते हैं, मगर ईख इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको रेलगाड़ी शब्द क्या है, संकर शब्द। संकर कैसे, देखिए जब कोई शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, 2 अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द को क्या बोलते हैं हम, संकर शब्द बोलते हैं। संकर मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग प्रजातियों से संकरण करवाते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा संकर, है ना। तो वो वही चीजें क्या होती हैं आपकी संकर शब्द होती है। ठीक, जैसे देखिए अब रेलगाड़ी में देखिए रेल प्लस गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। अब देखिए रेल का ऐसा शब्द है, तो रेल अंग्रेजी भाषा शब्द है, इंग्लिश भाषा शब्द है, और गाड़ी किसका है, हिंदी भाषा शब्द। तो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बन गए, रेलगाड़ी बन गया। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, संकर शब्द बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे सील बंद, तो सील कैसा शब्द है, सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद फारसी का, दोनों मिल जाएंगे, अरबी अंग्रेजी और फारसी भाषा अलग अलग भाषाओं में मिल जाएंगे, वही कहा जाता है हमारा संकर शब्द दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची क्या होता है, परचून, थोया, पर्यायिक या फिर थाक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा थोक का पर्यायवाची, क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यायिक। ठीक, तो पर्यायिक क्या हो जाएगा हमारा, थोक का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है विभु का पर्यायवाची है। विभु का क्या पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो विभु का क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक और नित्य। क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक और नित्य हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है व्यास का विलोम क्या होता है। तो व्यास का विलोम क्या होगा, समास, संक्षेप, लघु या फिर संश्लेषण दोस्तों। तो व्यास का विलोम क्या होता है, समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। वहीं संक्षेप क्या होता है, तो विस्तृत हो जाएगा। संक्षेप क्या होगा, विस्तृत होगा। लघु का दीर्घ हो जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है छक्का पंजा करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, छक्का पंजा करना मतलब 6 को 5 कर देना। इसका मतलब क्या होता है, ओछी हरकत कार्य सिद्ध करना। ठीक दोस्तों, मतलब क्या करना, देखिए 6 को आप 5 कर रहे हो मतलब क्या, ओछी हरकत कर रहे हो ना, तो यही हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, वही क्या होता है, छक्का पंजा करना दोस्तों। अगला है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक, और एक चीज याद रखेंगे, जहां कहीं भी आ के बाद आधा धा आता उसमें अधि ही उपसर्ग होगा। ठीक, आ के बाद जैसे अध्यक्ष में पूछ ले क्या है उपसर्ग, तो अधि हो जाएगा, यही उपसर्ग अध्यक्ष में होगा। ठीक,
अध्ययन में भी यही होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य में क्या है, अंडरलाइन है दोस्तों। इसमें बताना है कि किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया दोस्तों। तो किस प्रकार का है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, तत्सम प्रकार का, ठीक, संस्कृत का है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला शब्द है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। शब्दांश होते हैं, पदांश होते हैं, या वाक्यांश होते हैं, या फिर पद्यांश होते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो आपको बता दें ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं दोस्तों, ठीक है, शब्दांश होते हैं। ये क्या कहते हैं, ये देखिए, और ये होता क्या है, जो प्रत्यय होता है ये शब्द के अंत में जुड़ करके आता है, परिवर्तन ला देता है दोस्तों, ठीक। किसी शब्द में के अंत में जुड़ेगा और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा गलत है दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, या उन्नत का अवनत दोस्तों। तो कौन, अवगत, तो उन्नत का क्या हो जाएगा, ये अवनत होना चाहिए था दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर कितने शब्द भेद होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें, जो प्रयोग के आधार पर होते हैं दोस्तों, उससे कितने भेद होंगे, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। कितने दोस्तों, 2 हो जाएंगे, विकारी और अविकारी शब्द। जी, विकारी में 4 चीजें आती हैं, अविकारी भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होता है। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक दोस्तों। तो ये चीजें हो जाएंगी, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें, उपा नहीं हो जाता दोस्तों। अगला है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए ऊ हम लिखेंगे, फिर आधा दा है तो दा आधा करेंगे, फिर या लिखेंगे, फिर आ की मानता तो आ लिख देंगे, और ना में फिर हलन लगाएंगे, फिर आ कर देंगे। तो उद्यान हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सरयूर्मी में संधि है। तो सरयूर्मी में कौन सी संधि होगी दोस्तों, आपको बता दें, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते तो क्या हो जाएगा, सरयू प्लस ऊर्मी हो जाएगा दोस्तों, सरयू प्लस ऊर्मी। देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेम स्वर आ गए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है दोस्तों, तो आपको बता दें किससे बनी है, तो भाष से क्या बनी है, भाषा शब्द बनी है दोस्तों, ठीक है। भाष में आ प्रत्यय लगा दिया गया दोस्तों, तो उसी के से क्या बन गया है हमारा भाषा शब्द दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा को पहले हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो धातु प्लस उष्मा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, धातु प्लस उष्मा हो जाएगा, ठीक दोस्तों, धातु प्लस उष्मा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, इसका मतलब क्या, वही सेम संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी दोस्तों, धातु उष्मा में भी क्या हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 31 नंबर है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है दोस्तों। तो आपको हमने कई बार बताया है कि जहां विशेषण और विशेष्य बनेगा वहां पे क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास दोस्तों। जैसे कर्मधारय समास कैसे होगा, देखिए जैसे कह देगा काली गाय है ना, काली गाय, या फिर लाल मणि देखते हैं लाल मणि दोस्तों, ठीक। तो मणि क्या है आपका विशेष है दोस्तों, ठीक, मणि क्या है विशेष है, उसकी विशेषता क्या है कि लाल है, तो लाल क्या हो गया आपका विशेषण दोस्तों। तो यही चीज बताया गया है कि कर्मधारय में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का भी संबंध होता दोस्तों। तो याद रखेंगे, अगर पूछ लेता उपमेय उपमान का संबंध किसमें होता है, तो कर्मधारय में दोस्तों। द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि लोप चिन्ह पाए जाते हैं, ठीक, कारक चिन्ह लोप पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। देखिए आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो, या फिर क्वेश्चन पूछ ले जिसके सभी पद अप्रधान हो, या फिर जिसका तीसरा पद प्रधान हो, सबका एक ही आंसर होगा, क्या हो जाएगा बहुब्री समास। बहुब्री समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका कोई तीसरा पद आएगा वो प्रधान हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात करके फिर लगेगा गणेश जी दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके आंसर किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग को क्या बोलते हैं। तो देखिए हमने पहले बता दिया उपसर्ग को क्या बोलते हैं, उपसर्ग और
प्रत्यय क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। चलिए अगला है लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, आपको बताना है बोलने, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या तीनों में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भाषा लिखने के लिए। देखिए कोई चीज अगर हमें आज मिल रही है, कोई साक्षात मिले, जैसे हम रामायण को पढ़ पा रहे हैं, तो किस लिए, क्योंकि उस समय लिपि की खोज हो चुकी थी दोस्तों। लिपि मतलब होता है लिखना, जैसे हमने ये लिखा है भाषा लिखने में, तो यही क्या है, लिपि है दोस्तों। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये लिपि है, स्क्रिप्ट है दोस्तों, तो इसे ही लिपि बोलते हैं दोस्तों। लिखना ही क्या है, लिपि है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला है खड़ी बोली निकली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है दोस्तों, तो आपको बता दें किससे निकली है, तो पश्चिमी हिंदी से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी की टोटल 17 से 18 भाषाएं, बोलियां हैं दोस्तों, और इन्हें 5 उप बोलियों में बांटा गया। कितनी, 5 उप बोलियों में। ठीक दोस्तों, पूर्वी हिंदी, ठीक, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी दोस्तों, और बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और आपका है पहाड़ी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो उसमें से पश्चिमी हिंदी की क्या है, खड़ी बोली हो दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की क्या है, खड़ी बोली। देखिए खड़ी, पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली के अलावा और कौन सी आती हैं, तो कौरवी आती है। ठीक है, जिसको खड़ी बोली बोल देते हैं। कौरवी का नाम भी खड़ी बोली है दोस्तों, याद रखेंगे, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। ठीक, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है दोस्तों। ठीक है, वहीं पूर्वी हिंदी में कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इस तरह से ABC याद रख लेंगे पूर्वी भाषा के लिए। और देखिए बिहारी भाषा में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और देखिए भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की एक बोली है दोस्तों, सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। ठीक, और देखिए मैथिली एक ऐसी 17 बोलियों में से हिंदी की एक ऐसी बोली है जिसे संविधान में 8वीं सूची में दर्जा दिया गया दोस्तों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए राजस्थानी बोलियों में कौन कौन सी आती है दोस्तों, तो राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है दोस्तों। टोटल कितनी हो जाएंगी, 17 हो गई थोड़ा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं। देखिए हिंदी भाषा में कितनी लिपियां हैं, आपको पता होगा, जितने वर्ण होते हैं उसी को हम लिपियां बोलते हैं दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे, 52, आ से लेकर के 11 तक दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे, 52 है दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 36 क्वेश्चन होगा टोटल। ठीक, 37वां क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक, और आपको फिर 37 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, उनमें से हमें बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, कि बताइएगा कि परिमाणवाचक संख्या जो होती है, ठीक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है दोस्तों। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना आपको कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 होगा 5 आदमी। ठीक है, 5 आदमी, या फिर आपको बताना है कि थोड़ा पानी। ठीक, थोड़ा पानी, इनमें से कौन सा होगा। ठीक, 5 आदमी या फिर थोड़ा पानी, ए और बी दोनों में से क्या बताना है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा, किस में होगा। चलिए तो चलिए इसी साथ हम एंड करते हैं वीडियो का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद GS का भी पोर्शन लेके आने वाले हैं आपके लिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।